ज्वाइन कर लो 1 मिनट, कोई टाइम से लगेगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कानपुर से मंजू अग्निहोत्री आप सभी लोगों के समक्ष आज एक सुंदर सी काव्य गोष्ठी लेकर के उपस्थित हुई हूं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच जी। और आज हमारे इस काव्य गोष्ठी में मुझे लगता है कि नेट सबका प्रॉब्लम कर रहा है कि मेरा ही नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, ठीक है, ठीक। और इस सुंदर सी इस काव्य गोष्ठी में बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे साहित्यकार आज इसमें जुड़े हुए हैं, और इसको जोड़ने का श्रेय हमारे जो इस पटल के अध्यक्ष और सलाहकार तथा संयोजक हैं आदरणीय श्री बेजार अहमदाबादी जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, और इस पटल की संस्थापिका आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी हैं, जिनका मैं इस पटल पर स्वागत करती हूं। और आपने हम सभी लोगों को इस पटल पर जोड़ने का सौभाग्य दिया, आपका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूं। और आज के हमारे अध्यक्ष, ऐसा हमारा अनुरोध है कि आज के हमारे अध्यक्ष इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद की गरिमा को सुशोभित करें आदरणीय शशि शेखर त्रिपाठी जी, जो डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी हैं। दिल्ली में व्याख्याता शिक्षा विभाग में हैं, प्रोफेसर हैं, और दिल्ली सरकार में युवाओं और विद्यार्थियों के परामर्शदाता हैं। और ये बहुत ही आपका अच्छी समाज सेवा है, जो कि बहुत कम लोगों में मिलती है। आप युवाओं का, अपने हमारे देश के भविष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए भी गौरव का विषय है ये कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, आज बहुत जरूरत है। आज इस समय के आज इस दौर में बहुत जरूरत है। बच्चे बहुत इस समय मन के कच्चे होते हैं, तो यानी कि आज के दौर में यंग हो जाने पर भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की, परामर्शदाता की भूमिका में समाज में अपनी जो है छवि बनाए हुए और उसको बरकरार रखे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अध्यक्षीय पद को आज आप संभालेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। मेरे लिए गौरव का विषय होगा, सौभाग्य का विषय होगा कि आप सबका सानिध्य मिल रहा है। मुझे आपने इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग, हमारे जितने विद्वज्जन हैं, सभी लोग जो है इनका तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें जी। और इसके पश्चात मैं चलती हूँ आगे। दिल्ली से हम लोग अब सीधे भोपाल की तरफ आते हैं। भोपाल से हमारे आदरणीय अश्विनी अंबुज, जो हास्य कवि हैं, बहुत खूब, वो पधारे हैं हमारे बीच में, और अपनी छोटी छोटी फुलझड़ियों से, छोटी छोटी सुंदर रचनाओं से हम सभी को मन को प्रफुल्लित करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग सभी समस्याओं पर लिखते हैं, और हास्य किसी को हंसाना भी एक परोपकार होता है आज के समय में। बहुत बड़ी कला है, और ये सौभाग्य का विषय है मंच का कि ऐसे विद्वत मनीषी हमारे बीच में है। जी, कलाकार तो हम सभी हैं, लेकिन जो ये काम करते हैं, अंबुज जी आदरणीय काम करते हैं, ये एक परोपकार भी कहलाता है, क्योंकि आज बहुत सारी टेंशन सबके पास होती हैं। कुछ क्षण अगर अपनी टेंशन्स को भूल करके, अपनी परेशानियों को भूल करके कुछ हम लोग हंस लें, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं चाहूंगी, मेरा अनुरोध है आपसे आदरणीय,
कि आप मुख्य अतिथि की भूमिका में आज इस गोष्ठी में रहें, तो हमें हम सब बहुत अनुग्रहित हो जाएंगे। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। और सभी लोग इनका तालियों से स्वागत कीजिए। और इसके पश्चात मैं बढ़ती हूँ अपनी संस्थापिका महोदय, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और ये बहुत दिनों से इनके अथक प्रयास से, और साथ में हमारे जो इस पटल के सलाहकार क्या है, वो समझ लीजिए इस पटल का आधार है, जो बेजार अहमदाबादी है, इनकी अनुपस्थिति। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से इस पटल को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं संस्थापिका महोदय का हृदय से स्वागत करती हूँ इस पटल पर। और चूंकि मैं आज इसका संचालन करूंगी, मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तो मैं आज जैसा कहूंगी आप लोग वैसा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आप सबकी सारथी हूँ जी, मैं आज आप सबके सारथी हूँ। तो मैं जिस तरफ रथ लेकर के चलूंगी उसी तरफ रथ चलेगा, ऐसी मुझे आप सभी लोगों से आकांक्षा है। और मैं अब आगे चलती हूँ अपनी प्यारी सी बहन नीलिमा यादव जी के पास, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से उपस्थित हुई हम सभी लोगों के बीच में। बहुत। और ये मत समझिए कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर नारी शक्ति की अधिकता है, ये समझ लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लिखती हैं, और बहुत अधिक सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है। बहुत सारे सम्मान है, मैं गिन नहीं पा रही हूँ। इनकी रचनाओं से इनकी जो श्रेष्ठता हम लोग इसमें देखेंगे, और बहुत सुंदर इनकी रचनाएं हैं। मैं नहीं, इनकी रचनाएं बोलेंगी, और सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम बहुत शानदार हो जी। साधुवाद देंगे वीरभद्रा जी को कि उन्होंने जो है सुंदर मंच सजाया है, नगीने ढूंढ के लाई हैं। तो इनका मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि साहित्य संवर्धन के लिए इतने नेक प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आदरणीय मैं पूरा श्रेय की अधिकार नहीं हूँ, ये श्रेय हमारे आदरणीय बेजार सर के पास जाता है। मैं उनको जब से मंच को दे दी हूँ तब से मैं निश्चिंत हूँ, उनका आशीष मिलते रहता है। बेजार साहब तो स्तंभ है, आधार स्तंभ है, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए भी शुभकामनाएं। आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तब तक मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस मंच की संचालिका आदरणीय मंजू अग्निहोत्री जी का, जो कि कानपुर से है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज उन्हीं के अनुसार हम लोगों को चलना है। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। मैं स्वागत आदरणीय मंजू जी, अभिनंदन, स्वागत। मैं इतना सम्मान पा करके अनुग्रहित हुई जी। और मैं कहती हूँ कि भले ही मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं, मगर हम अपनी हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं, मगर हम अपनी हद में रहते हैं। परिंदे आसमां में रहकर के जमी की जद में रहते हैं। परिंदे आसमां में रह करके जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। और हम अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सारिका जी जुड़ गई हैं आदरणीय, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रंजना जी जुड़ गई हैं, रंजना मलिक जी जुड़ गई हैं, बहुत ही उनका अभिनंदन है। प्रदीप सहाई जी जुड़ गए हैं, और इसके बाद जो है और भी बहुत सारे लोगों के नाम ऊपर चले गए जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ। आदरणीय संस्थापिका महोदया, अगर मुझसे कोई नाम छूट जाए तो बीच में आप उनको
आदरणीय का नेट डिस्टर्ब हो गया है। हमारे साथ आदरणीय सुनील कुमार त्यागी जी जुड़े हुए हैं अमेरिका से। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रंजना मलिक जी जुड़ी हुई हैं ग्रेटर नोएडा से। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय सारिका फ्लोर जी नॉर्वे केनिया से। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप शाही बेदार जी। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय अजीत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सत्यनारायण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई नाम छूट गया हो मुझसे भी तो माफी करें और अपना आशीर्वाद दें। जैसा कि संचालन कर रही थी आदरणीय, उनका नेट बाधित हो गया है, तो आदरणीय अब अध्यक्ष जी आदेश दें। मैं नीलम जी को बुलाती हूँ माँ सरस्वती की वंदना के लिए। बिल्कुल। आदरणीय नीलम जी, आप अपने मधुर स्वर से माँ सरस्वती को निमंत्रण दें, बुलाएं, पटल में स्थापित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज साफ से आ रही है? शायद मेरा नेट चला गया था, जी। तो मैं आप सभी लोगों से आ रही है आदरणीय। जी, मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी और कोई बात नहीं, सभी का खराब है। मैं पुनः आप सभी लोगों के साथ जुड़ती हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं अपनी बहन नीलम जी से कहूंगी कि वो माँ भारती को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें, क्योंकि माँ भारती के पूजन के बिना, उनके आह्वान के बिना हमारी कोई भी काव्य गोष्ठी, काव्य या साहित्य का कोई भी कार्यक्रम पूरा ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। जी नीलम जी। जी बहुत बहुत आभार। किसी का माइक सभी लोग म्यूट कर ले, केवल जो बोलेगा वो अपना माइक जो है ऑन रखेगा और सभी लोग म्यूट कर ले। मुझे लगता है माँ शारदे को नमन करती हूँ और उनके चरणों में अपने शब्द सुमन समर्पित करती हूँ। माँ तेरा है उपकार, भजू मैं हौले हौले। माँ तेरा है उपकार, भजू मैं हौले हौले। भजू मैं हौले हौले, भजू मैं हौले हौले। माँ कर दे मुझको पार, भजू मैं हौले हौले। शब्दों के मोती देना, ना देना धन का भार माँ। शब्दों के मोती देना, ना देना धन का भार माँ। भावों की कुटिया देना, ना देना महल का द्वार माँ। भावों की कुटिया देना, ना देना महल का द्वार माँ। रस छंदों की कर बरसाते, भजू मैं हौले हौले। रस छंदों की कर बरसाते, मैं भीगू हौले हौले। क्या बात है, क्या माँ बात, कर क्या बात। दे बेड़ा पार, माँ कर दे मुझको पार, भजू मैं हौले हौले। कितने हुए हैं कितने होंगे कविता के राजकुमार माँ। कितने हुए हैं कितने होंगे कविता के राजकुमार माँ। सदा रही है सदा रहेगी तेरे भक्तों की जयकार माँ। कर दे शीतल मुझे बयार, मैं डोलू हौले हौले। कर दे शीतल मुझे बयार, मैं डोलू हौले हौले। माँ हो माँ के देना तुम मुझको संस्कार माँ।
माँ हो माँ के देना तुम मुझको संस्कार माँ, कविता का मत देना तुम मुझको अहंकार माँ, कविता का मत देना तुम मुझको अहंकार माँ, तुम थाम लो मेरा हाथ, चलूं मैं हौले हौले, तुम थाम लो मेरा हाथ, चलूं मैं हौले हौले, भजूं मैं हौले हौले, भजूं मैं हौले हौले, माँ तेरा है उपकार, भजूं मैं हौले हौले, भजूं मैं हौले हौले। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। माँ भारती की इतनी सुंदर वंदना है कि माँ स्वयं अपने इस संतानों के पास अवश्य ही आ गई हैं और इस पटल पर विराजित हो गई हैं। और अब इस कार्यक्रम का प्रारंभ, आगाज हो रहा है। और जैसा कि इस कार्यक्रम के गुलदस्ते में बहुत ही शानदार, बहुत ही अमूल्य नगीने आज जोड़ करके बेजार अहमदाबादी जी लेकर के आए हैं। भले ही वो अनुपस्थित है, अभी थोड़ी देर में इस पटल पर वो आ जाएंगे। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में बहुत ही विद्वजन जो जुड़ गए हैं उन सभी लोगों को मैं एक बार अभिनंदन किए लेती हूँ। तो आदरणीय सैयद इकबाल खुशनुमा जी बहुत ही सुंदर शब्दों से सराह रहे हैं, और आदरणीय अजीत सिंह जी, और आदरणीय भूमि सिंह जी, सारिका फालोर जी, और हमारी संस्थापिका महोदय आज दोहरी भूमिका में है, और ये पटल के इस पार भी और पटल के उस पार में, यानी कि आप हमारी दर्शक दीर्घा में भी हैं और हमारे संचालन इस कार्यक्रम में भी हैं। तो आपको बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत, दोनों तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं आपका। और रंजना मलिक जी, आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी और दीवान अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये सुनील कुमार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जी। सूरज बली यादव जी जुड़ गए हैं। उन सभी लोगों को मैं इस पटल पर नमन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोग जुड़े हैं और हमारा हम सभी लोगों को सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और ऐसे ही जुड़े रहिए, हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हम कार्यक्रम के प्रथम सोपान पर अपने। आज हम अपने इस कार्यक्रम का जो आगाज कर रहे हैं, हम बहुत ही बुलंदियों से कर रहे हैं, ऊंचाइयों से कर रहे हैं, और वो उस ऊंचाई का नाम है हमारी आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी। तो मैं उनको दो लाइनें अपनी, दो पंक्तियां अपनी समर्पित करती हूँ। कभी श्रृंगार बनती है, कभी अंगार बनती है, कभी श्रृंगार बनती है, कभी अंगार बनती है, वही ममतामयी आंचल दहक प्रतिकार बनती है, कभी भावों की कुमकुम है, कभी पाँवों की रुनझुन है, कभी वो माँ की लोरी में, कभी बहन खिलखिलाती धुन, कभी खेतों में आंगन में, कभी सीमा शिखर पर है, अरे वो संगनी तेरी प्रगति की हर डगर पर है, अरे वो संगनी तेरी प्रगति की हर डगर पर है। आइए वीरभद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पानी बरसने की वजह से मैं क्षमा चाहूंगी कि यहाँ नेट बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो जी जी। और जी हाँ, बीच बीच में आप लोग
जी, बीच बीच में आप सभी लोग अपना माइक खोल करके उत्साहवर्धन करते रहिएगा जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। नेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो उनकी महिमा है और नेट का ही दिया हुआ है जो हम लोग जुड़े हैं, तो इसलिए उनके बारे में कुछ भी आलोचना नहीं कर सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकते हैं चाहे वो जैसा चले। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी विद्वान जन हैं, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पटल पर मौजूद सभी विद्वान जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय पंकज कुमार खरेलेस जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपका आशीष मिलता रहे यूं ही। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पंकज जी तो बड़े परम स्नेही है, हमेशा जुड़े रहते हैं, उनका अभिनंदन। सभी जो हमारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं पटल के बाहर से, सभी का स्वागत अभिनंदन आभार जी। आदरणीय, मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। यादों के बादल घिरने भी दो, तन्हा दिल पिघलने भी दो, उसके भी रात भर होते हैं नैनों से बारिश, कुछ स्नेह के बादल उड़ने भी दो। बहुत आभार आदरणीय। मैं एक बहुत स्वागत, रचना प्रस्तुत बहुत करती हूँ। जी। शीर्षक है जगत। इस जगत का क्या कहना, माया का बिकता गहना, मगन मस्त हो घूमे कुटुंब परिवार में झूमे, अपना ही अपनों को लूटे फिर भी नींद न टूटे, जगत में कौन रह पाया सबको मौन समझाया, जिसे कह रहे अपना बनेगा सब यही सपना, मधुर व्यवहार संग जाता प्रेम दिल को है भाता, नफरत पल रहा कितना कांटा फल रहा कितना, कुछ ना संग लाया है नहीं कुछ साथ जाना है, इंसान बनकर कुछ जगत में नाम कमाना है, जिंदा व्यवहार रहता है जगत में सब पराया है, छोड़ कर जब जाएं कुछ ऐसा कर जाएं, दोस्त और दुश्मन दोनों आंसू बहाएं, जगत में कौन है अपना बस इतना है समझना, जिसे जग कहे अपना चिता तक है ही सब अपना, चिता तक है ही सब अपना। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है, क्या बात है कि मैं आपकी इस सुंदर रचना को कुछ अपनी पंक्तियां देती हूँ कि हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी नहीं होती, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं जी। हमारे साथ इस आभासी दुनिया के एक चमकते हुए सूरज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, जो बहुत सारी जिनकी भूमिकाएं रहती हैं, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, जो एक संचालक के रूप में एक श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार और भी बहुत सारे उनके अंदर हुनर छुपे हुए हैं। उन सभी ऐसे हुनरमंद साहित्यकार को मेरा सादर नमन है और उनका मैं अपने इस पटल पर तो बहुत बहुत ये स्वागत कहूंगा करती हूँ। मंजू जी, आदरणीय खरे साहब, पंकज जी, ये तो ऑलराउंडर है, मुझे लगता किसी विधा में पीछे नहीं है, सब में अव्वल है। तो ऐसे सम्मानीय विद्वज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत, आभार, अभिनंदन जी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील कुमार त्यागी जी जुड़ गए हैं, और जो लोग भी जुड़े हैं शायद परम स्नेही है, हमेशा जुड़ते हैं, उनका अभिनंदन, आभार जी। और जो लोग भी जुड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ शायद,
तो उन सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और अब जब हमारा कार्यक्रम इस बुलंदी से शुरू हुआ है तो उसको और ऊपर ले जाने के, यानी कि द्वितीय सोपान की तरफ हम चलते हैं। और जबकि कहते हैं कि हमारे यहाँ नारियां ही अग्रणी रहती हैं, और तो मैं चाहती हूँ कि मैं, ऐसी मेरी इच्छा है। हा क्या बात है, हमारे जो है संयोजक और अध्यक्ष जी इस पटल के जय हो जो है, आदरणीय, जय हो नमस्कार करते हैं बेजार साहब जी। को। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बहुत बहुत गत मुबारक। दिनों में बहुत जी, बहुत गत शुक्रिया, दिनों बहुत में बहुत जो है ईद अभी अभी निकल करके गई है, और अभी खुमार जी। शायद अभी उसका उतरा नहीं है आपके, इसीलिए आप लेट आए हैं। भाभी जी ने आपको रोक लिया होगा कि खा के जाइए, है ना, इसीलिए लेट आए हैं कि पटल वाले इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप अभी हमको पूरा समय दे करके जाइए। क्या चलिए कोई करोगे, बात नहीं। मजबूरी हो गई थोड़ी। जी 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 जी। तो हम्म, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पटल पर, क्योंकि आज अभिनंदन, इस स्वागत है। पटल की मैं ही सारथी हूँ। तो मैं ये फिर दोबारा कह रही हूँ कि मैं ही सारथी हूँ, जैसा कि आपका आदेश रहा है, तो मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन कर रही हूँ। तो अब आप आ ही गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने तब तक अपने संस्थापिका महोदय से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्यारी सी बहन को, नीलम जी को बुलाना चाहती हूँ। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन नीलम जी, अभिनंदन, स्वागत। और मैं आपको 2 लाइनें देती हूँ कि लड़ने को दर्द बहुत थे जमाने में, कि लड़ने को दर्द बहुत थे जमाने में, हम कमजोर रहे शस्त्र उठाने में, हम कमजोर रहे शस्त्र उठाने में, अंतर मन की पीड़ा और पश्चाताप ने अद्भुत शक्ति दी कलम उठाने में, अद्भुत शक्ति दी कलम उठाने में। आइए नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मंच को नमन करती हूँ। मंच के उस पार जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनको भी नमन करती हूँ। और मंच पर उपस्थित जो महान साहित्यकार मेरे साथ है, उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और अपनी रचना रखती हूँ। गजल है। जब गलत स्वागत फहमियां होती हैं तो रिश्ते किस तरह उलझते हैं, हम उनको सुलझा जी। नहीं पाते। रिश्तों के धागे उलझते रहेंगे, रिश्तों के धागे उलझते रहेंगे, बेवफा हमको समझते रहेंगे, बेवफा हमको समझते रहेंगे। फिर क्या होता है, दिल की बातें रह गई दिल में सिमट, दिल की बातें रह गई दिल में सिमट, नाम हथेली पर लिखते रह गए, नाम हथेली पर लिखते रह गए, हक न था हमको उन्हें हम रोक ले, हक न था हमको उन्हें हम रोक ले, पर्दे के पीछे सिसकते रह क्या बात गए, है, क्या बात है। पर्दे के पीछे सिसकते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी आदरणीय बेकदर जी 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 बेकदर कितना किया जो पास थे, जो चीज हमारी मुट्ठी में होती है उसकी हम कदर नहीं करते। जी बेकदर कितना किया जो पास थे, दूर जाने पर
तड़पते रहेंगे, क्या बात, दूर क्या बात। जाने पर तड़पते रहेंगे। और लोग साथ क्यों छोड़ते हैं? उसने महलों को बना मंदिर पूजा, उसने महलों को बना मंदिर पूजा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने महलों को बना मंदिर पूजा, रास्ते में बैठे फरिश्ते रहेंगे, रास्ते में बैठे फरिश्ते रहेंगे। चाहेगा तुम्हें कौन अंबर से उतर, चाहेगा तुम्हें कौन अंबर से उतर, दूर दिल से दिल के रिश्ते रहेंगे, दूर दिल से दिल के रिश्ते रहेंगे। और सुनिए, खुद को स्वागत है। खो कर क्या मिला सोचा नहीं, खुद को खो कर क्या मिला सोचा नहीं, कागज पर एहसास लिखते रहेंगे, कागज पर एहसास लिखते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। और क्या आखिरी बात। रचना सुनिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत है। जी। बस इस तरह मोहब्बत का सिलसिला रखना चाहिए। जिंदगी एक बैलेंस में हो तो जीने में मजा आता है। जी, बस इस तरह मोहब्बत का सिलसिला रखना चाहिए। हम उन्हें याद रखें, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। क्या हम बात। उन्हें याद रखें, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। और नेकियां कहाँ तक उनके साथ तुम करोगे, नेकियां कहाँ तक उनके साथ तुम करोगे, कभी उनके गुनाह भी हाथ रखना चाहिए, कभी उनके गुनाह भी हाथ रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो सुंदर। तुम्हारी जी, जो तुम्हारी मोहब्बत की कभी कदर नहीं करते, जो तुम्हारी मोहब्बत की कभी कदर नहीं करते, उनसे फासले भी हमेशा हजार रखना चाहिए, उनसे फासले भी हमेशा हजार रखना चाहिए। और सुने, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी शराफत पर कीचड़ उछाले वो तो क्या कर लेंगे, तुम्हारी शराफत पर कीचड़ उछाल कर वो क्या कर लेंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी नीयत साफ रखना चाहिए, तुम्हें सिर्फ क्या अपनी बात। नीयत साफ रखना चाहिए। और बहुत चार सुंदर। लोगों का काम है, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। चार लोगों का काम है कहना, उनकी बातों को मत सुनो। चार लोग होते ना, सिर्फ चार कांधे देने के लिए ही काम आते हैं, बाकी तो सब बिल्कुल, बिगाड़ ही देते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। चार लोगों का काम है कहना, उनकी बातें मत सुनो। रूह बहुत कुछ बोलती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी याद तो क्या बात। पहली बार कहती है ऐसा करो जी, वैसा करो, ये गलत है ये सही है। तो तुम, चार लोगों का काम है कहना, उनकी बातें मत सुनो। रूह बहुत कुछ बोलती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। रूह बहुत कुछ बोलती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी हार कर मत बैठो, कुछ दूर तुम चलो तो सही। कभी हार कर मत बैठो, कुछ दूर तुम चलो तो सही। मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं तो हो सकता है कभी आगे हमको मिल जाए, इसलिए हार के कभी बैठा नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहें। कभी हार कर मत बैठो, कुछ दूर तुम चलो तो सही। एहसास भरोसा कुछ खुदा का भी तो रखना चाहिए, एहसास भरोसा कुछ खुदा का भी तो रखना चाहिए। क्या बात, क्या और बात। बहुत बहुत आभार। आखिरी बहुत लाइनें सुंदर। सुना रही हूँ। बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आखिरी लाइन सुनिए। दो वक्त की रोटी ना कमाऊं,
तो पल भर में बंटवारा हो जाए। आह, 2 वक्त की रोटी ना कमाऊं तो पल भर में बंटवारा हो जाए। मैं दुनिया भुला दूं अगर तुम्हारी यादों में गुजारा हो जाए। मैं दुनिया भुला दूं अगर तुम्हारी यादों में गुजारा हो जाए। फिर सफर में क्या डरना, अंधेरों से क्या घबराना। फिर सफर में क्या डरना, अंधेरों से क्या घबराना। अगर सफर में मुझे तेरा सहारा हो जाए। अगर सफर में मुझे तेरा सहारा हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात, क्या बहुत बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके जो आपने जो मुक्तक दिए हैं, आपकी जो रचना रही है बहुत ही सुंदर रही है, और हम सभी यानी नारियों का प्रतिनिधित्व करती हुई, तो इस बहुत बहुत प्रतिनिधित्व आभार के आप सभी लिए आपकी इन रचनाओं को मैं 2 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए ही, पुरुष के लिए। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए हैं। इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। और बहुत सुंदर आपकी रचना है। और पटल के बाहर जो है हमारे आदरणीय निर्मल साहब भी जुड़ गए हैं, वो भी जो है स्नेह आशीष दे रहे हैं, आदरणीय पंकज जी भी दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे विद्वत साथी मंच के बाहर से उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़ गए हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और मेरे विशेष अनुग्रह पर वो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं दया सिन्हा जी, हमारी बड़ी बहन के समान है, वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं जी, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और विजया, और हमारे साथ विजयत्रा शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके पश्चात मैं अपने इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने का प्रयास कर रही हूँ। एक प्रयास मेरा ये है कि मैं अब अपने इस कार्यक्रम के ही नहीं, इस पटल के अध्यक्ष को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनसे अनुग्रह कर रही हूँ कि आए और अपनी रचनाओं को हम सभी के बीच में रखें और हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। बिल्कुल स्वागत है। और मैं उनके लिए 2 पंक्तियां उनको समर्पित कर रही हूँ उनके श्री चरणों में, कि आज की शाम और खुशनुमा बन गई, आज की शाम और खुशनुमा बन गई, आपके आने से रौनक और बढ़ गई, आपके आने से रौनक और बढ़ गई। गीत गजल छंद कुछ भी गुनगुनाइए, गीत गजल छंद कुछ भी गुनगुनाइए, मान्यवर अब आप अपनी रचनाएं सुनाइए, मान्यवर अब आप अपनी रचनाएं सुनाइए। जी आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बेजार साहब के लिए भी मैं कहना चाहूंगा 2 पंक्तियां। जी बिल्कुल, स्वागत है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा सलील जी, हमारे आदरणीय बेजार साहब, इनको अपने बीच पाकर हम धन्य हैं और बेताब है इनकी रचना सुनने के लिए। तो बेजार साहब हमारा अनुग्रह स्वीकार कीजिए, और मंच के बाहर और मंच के भीतर दोनों तरफ से आपके लिए आवाजें आ रही हैं। कोशिश करूंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ टूटी फूटी गजलें हैं, गजलों के अलावा तो और कुछ है नहीं। जो सरकार वही तो अनमोल है, वही सुननी है।
तो गजल का मतलब शुरू कर रहा हूँ। ये किसका नेट चला गया है, किसी का? तो नीलम जी का नेट चला गया लगता। तो गजल का मतलब शुरू करता हूँ। स्वागत है। तो इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, उसे बना दो। इसे मिटा दो, उसे बना दो। इसे मिटा दो, उसे बना दो, और जादूगर का खेल दिखा दो। वाह, क्या बात, क्या बात। गजल का मतलब इसे मिटा दो, उस जादूगर के खेल बहुत चल रहे देश में आजकल। तो इसे मिटा दो, उसे बना दो, जादूगर का खेल दिखा दो। जादूगर का खेल दिखा दो। और देश में कितनी कठपुतली हैं, देश में कितनी कठपुतली हैं, देश में कितनी कठपुतली हैं, गिनकर कोई हमें बता दो। देश में कितनी कठपुतली हैं, गिनकर कोई हमें बता दो। और इसे मिटा दो, उसे बना दो, जादूगर का खेल दिखा दो। बहुत जादूगर के खेल चल रहे हैं, कोई हम भी देख लें। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और अगला शेर, खड़े हैं कितने, खड़े हैं कितने पीठ के पीछे, खड़े हैं कितने पीठ के पीछे, खड़े हैं कितने पीठ के पीछे, आओ चेहरा हमें दिखा दो। खड़े हैं कितने पीठ के पीछे, आओ चेहरा हमें दिखा दो। इसे मिटा दो, उसे बना दो, और जादूगर का खेल दिखा दो। और क्या बात, क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खेल खेलते गद्दारी का, ये खेल खेलते गद्दारी का, दूसरा इनको सबक सिखा दो। ये खेल खेलते गद्दारी का, दूसरा इनको सबक सिखा दो। इसे मिटा दो, उसे बना दो, जादूगर का खेल दिखा दो। बहुत खूब। और क्या बात, क्या बात। हर रोज खेल नफरत का देखूं, हर रोज खेल नफरत का देखूं, हर रोज खेल नफरत का देखूं। प्यार कोई इनको समझा दो, प्यार कोई इनको समझा दो। इसे मिटा दो, उसे बना दो, जादूगर का खेल दिखा दो। और कौन है सारे खेल के पीछे, कौन है सारे खेल के पीछे, कौन है सारे खेल के पीछे, अब तो पर्दा कोई उठा दो। कौन है सारे खेल के पीछे, अब तो पर्दा कोई उठा दो। और इसे मिटा दो, उसे बना दो, जादूगर का खेल सिखा दो। क्या बात। एक छोटी सी गजल थी, दो खिदमत में पेश की है। बहुत सुंदर थी गजल आपकी, बहुत सुंदर थी गजल। और बहुत शानदार, जैसी आप बहुत बढ़िया। आज्ञा इजाजत हो जैसी आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक और गजल या कोई भी एक रचना आप रखिए। जी जी, जरूर जरूर सर। तो आग्रह है आपसे। अगली गजल, दोस्त, दोस्त बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, आप सब दोस्त बहुत हैं मेरे आजकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए। दोस्त बहुत हैं, अब कोई, बीरबल जी मुस्कुरा रही हैं। तो वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो गई अभी। तो दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए, और मेरी हकीकत मेरे ही मुंह पे सुनाना चाहिए। क्या बात, दोस्त बहुत, क्या बात। दोस्त होगा वो अपनी गलती अपने मेरे मुंह पे नहीं बताएगा कभी। दोस्त होगा वो कभी गलती मुंह पर नहीं बताएगा। दुश्मन होगा वो बता देगा, अपनी सभी गलती गिना देगा। दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए,
और मेरी हकीकत मेरे ही मुंह पर सुनाना चाहिए, मेरी हकीकत मेरे ही मुंह क्या पे बात है। सुनाना चाहिए। दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए। और पीठ पीछे बात करने को जमाना है यहाँ, पीठ पीछे बात करने को जमाना है यहाँ। बात तब है बात को जब मुंह पे लाना चाहिए, पीठ पीछे बात करने को जमाना है यहाँ। बात तब है बात को जब मुंह पे लाना चाहिए। और अपने लिए तो जानवर भी जी लेते, अपने लिए तो जानवर भी जी लिया करते यहाँ, अपने लिए तो जानवर भी जी लिया करते यहाँ। इंसान हो तो फिर किसी के काम आना चाहिए, अपने लिए तो क्या बात जानवर है, क्या भी बात, जी बहुत वाह। लिया करते यहाँ, अपने लिए तो जानवर भी जी लिया करते यहाँ। इंसान हो तो फिर किसी के काम आना चाहिए, इंसान हो तो फिर किसी के काम आना चाहिए। और दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए। और अगला शेर खिदमत में, गम और खुशी में उम्र भर का, गम और खुशी में, गम और खुशी तो उम्र भर साये की तरह साथ है, गम और खुशी तो उम्र भर साये की तरह साथ है, गम और खुशी तो उम्र भर साये की तरह साथ है। और गम किसी के सामने क्यों लब पे लाना चाहिए, गम 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 किसी के सामने क्यों लब पे लाना चाहिए, गम किसी के सामने क्यों लब पे लाना चाहिए। और दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए। और गजल का आखिरी शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी क्यों इरशाद, करते हो इरशाद। तुम कभी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्यों करते हो तुम अपने गुनाहों का हिसाब, क्यों करते हो तुम, क्यों करते हो तुम कभी अपने गुनाहों का हिसाब, क्यों करते हो तुम कभी अपने गुनाहों का हिसाब। बस बारगाहे रब में अपना सर झुकाना चाहिए, पर बस बारगाहे रब में अपना सर झुकाना चाहिए। गुनाहों का हिसाब करने वाला तो वो है, तुम गुनाहों का हिसाब मत करो अपने। क्यों करते हो तुम कभी अपने गुनाहों का हिसाब, बस बारगाहे रब में अपना सर झुकाना चाहिए। और दोस्त बहुत हैं, अब कोई दुश्मन बनाना चाहिए, मेरी हकीकत मेरे ही मुंह पे सुनाना चाहिए। ये एक दूसरी रचना थी, गजल थी, खिदमत में पेश बहुत किए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आपकी सुंदर। बहुत सुंदर रचना थी। और आपकी इतनी सुंदर रचना के लिए, बहुत ही श्रेष्ठ रचना थी आपकी, और इस श्रेष्ठतम शानदार, रचना आदरणीय के लिए मैं भी अपनी 2 लाइनें प्रस्तुत करके मैं भी धन्य हो जाऊं जी, कि शुक्रिया कि, सर। कि हम आंखों में नहीं दिल में रहते हैं, कि हम आंखों में नहीं दिल में रहते हैं, हमसे मिलने को लोग अपना नसीब कहते हैं, कि हमसे मिलने को लोग अपना नसीब कहते हैं, कि हर किसी से नहीं करते प्यार मगर, हर किसी से नहीं करते हैं प्यार मगर, जिससे करते हैं लोग उसे खुश नसीब कहते हैं, लोग उसे खुश नसीब कहते हैं, लोग उसे खुश नसीब कहते हैं। और इसके पश्चात मैं, जी हाँ, मैं ही जो है स्वयं को अब मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं कानपुर से मंजू अग्निहोत्री आप सभी लोगों के समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक मुक्तक पेश करती हूँ। मैं आपका स्वागत दीदी के लिए मैं एक मुक्तक दे रहा हूँ आपको। जी 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 जी। जो छोटा सा मुक्तक है, बिल्कुल छोटा सा।
जब तलक जी थी जिंदगी दिल में तू रही, जब तलक थी जिंदगी दिल में तू रही, तेरे बगैर और कुछ न आरजू रही, तेरे बगैर और कुछ न आरजू रही। वक्त वक्त है, वक्त वक्त है जो अपना काम कर गया, वक्त वक्त है जो अपना काम कर गया, ताउम्र रही मुझको तेरी आरजू रही, ताउम्र रही मुझको तेरी आरजू रही। ये मुक्त के साथ आपको दो शब्द दिए हैं और आप अपनी रचनाएं जरूर पेश कीजिए। जी, बहुत ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से, और कि आपने मुझे इतना अधिक सम्मान दिया, और हालांकि सम्मान के अभी मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे इतना सम्मान। जी, तो मैं प्रारंभ करती हूँ। और आप सभी लोगों के चरणों में समर्पित करती हूँ अपना एक ये मुक्तक। हमारे मौन अधरों का, सॉरी मैं भूल गई, ये नहीं है, दूसरा है। मौन अधर है, मौन है धड़कन, बस बातें करती ये आंखें। मौन अधर है, मौन है धड़कन, बस बातें करती ये आंखें। देख तुम्हारा रेख, देख तुम्हारा रूप रेशमी, बस पुलकन भरती ये आंखें। देख तुम्हारा रूप रेशमी, बस पुलकन भरती ये आंखें। ढूंढ रही है सदा ही तुझको महफिल और वीराने में, ढूंढ रही है सदा ही तुझको महफिल और वीराने में। दीद अगर ना हो जो तुम्हारे, बस निर्झर झरती ये आंखें। दीद अगर ना हो जो तुम्हारे, बस निर्झर झरती ये आंखें। और इसके पश्चात बहुत आभार आपका। मैं अपना एक और मुक्तक पेश करती हूँ। स्वागत आदरणीय, स्वागत स्वागत। जी, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। हमने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत, हमने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया। और बहुत ही शुक्रिया। और आप सभी लोग समक्ष मैं अपनी एक ताजा तरीन गजल पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। बहुत खूब, अभिनंदन, बहुत खूब। जी, और हमारे साथ साबिर आजाद जी जुड़े हुए हैं, और राज भारद्वाज भी जुड़ गए हैं, और प्रदीप जी जुड़ गए हैं जो काफी प्रारंभ से जुड़े थे, विजयता शर्मा जी जुड़ गई हैं, अजीत सिंह जी जुड़े हुए। सभी लोगों का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपनी एक गजल पेश करती हूँ, ताजा तरीन, कहीं बेबी ने सुनाई नहीं, प्रथम बार इसको मैं सुना रही हूँ। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है हमारा फसाना। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है हमारा फसाना। मोहब्बत भरी उन
निगाहों के सदके मोहब्बत भरी उन निगाहों के सदके निशाना बना दिल हमारा दीवाना, ये निशाना बना दिल हमारा दीवाना। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है गजब है हमारा फसाना। मेरा हाथ हाथों में लेकर के यारा, मेरा हाथ लेकर के हाथों में यारा, बहुत दूर तक साथ जाना हमारा। मेरा हाथ हाथों में लेकर के यारा, बहुत दूर तक साथ जाना हमारा। मेरा रूठ जाना मनाना तुम्हारा मनाना, गजब है फसाना हमारा। अगली बंद देखिए। शरारत से वो तेरा बाहों में भरना, शरारत से वो तेरा बाहों में भरना, वो रह रह के हमको तेरा तंग करना, वो रह रह के हमको तेरा तंग करना। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है हमारा फसाना। मेरे दिल में आकर, शुक्रिया, मेरे दिल में आकर कि रब तेरा होना, उस सजदे में सर को हमारा झुकाना। मेरे दिल, शुक्रिया, मेरे दिल में आकर कि रब होना तेरा, वो सजदे में सर को झुकाना हमारा। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है हमारा फसाना। गले मिल के रोना मेरी जान तेरा, गले मिल के रोना मेरी जान तेरा, वो अश्कों से हमसे छुपाना तुम्हारा। गले मिल के रोना मेरी जान तेरा, वो अश्कों को हमसे छिपाना हमारा। बहुत प्यार से तेरा पहलू में आना, बहुत प्यार से तेरा पहलू में आना, दुपट्टे से चेहरा हमारा छिपाना। कोई देखे न कोई, कभी कोई देखे नजर का मिलाना, कभी कोई देखे नजर का मिलाना, उसे देख खुद को हमारा भुलाना, उसे देख खुद को भुलाना हमारा। और आखिरी पंक्तियां आप सभी लोगों को पेश करती हूँ। मुझे याद मंजिल मुझे याद मंजुल मंजर पुराना, जो तू भूल बैठा है अपना फसाना। मुझे याद मंजर पुराना, जो तू भूल बैठा है अपना फसाना। मेरा रूठ जाना तुम्हारा मनाना, गजब है हमारा फसाना, गजब है हमारा फसाना, गजब। बेहतरीन, बहुत बढ़िया आदरणीय, बेहतरीन, बहुत शानदार। अभी चूंकि प्रथम बार इसको पढ़ा है तो शायद अभी मीटर में लय में नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। नहीं, फिर भी बहुत अच्छी लगी जी, आपने, बड़े वजनदार लफ्ज रखे और बहुत अच्छे लगे।
है, धन्यवाद। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनमोल अमरेंद्र वर्मा जी, उनका हृदय से बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। और अब मैं अपने विशिष्ट आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ 4 अपनी पंक्तियों से। आप चूंकि हास्य के कवि हैं तो किसी शायर की ये पंक्तियां मैंने ली हैं कि चाहत के समंदर में उतरने न दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने न दूंगा, महबूब को गलियों से गुजरने न दूंगा। चाहत के समंदर में उतरने न दूंगा, महबूब को गलियों से गुजरने न दूंगा। एक रोमियो ने योगी जी से ये बात कही, एक रोमियो ने योगी जी से ये बात कही कि जो मैंने न किया है वो तुम्हें भी करने न दूंगा, जो मैंने न किया है तुम्हें भी वो करने न दूंगा। आइए जी। अरे मंजू जी, ये अंबर साहब हैं, ये तो उतर के ही मानेंगे और बड़े जोरदार हैं। एक बार उतर गए फिर बाहर नहीं आने वाले। बिल्कुल मंच लूट बिल्कुल, ले जाएंगे, ये तो मंच जी लूट ले जाएंगे, समझ लो आप। अंबर जी आइए, आप अंबर से उतरकर इस काव्य गोष्ठी की जमी पर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग बेसब्री से आपका स्वागत करें जी। शायद आपका माइक म्यूट है आदरणीय, आपका माइक म्यूट है, माइक अंबर जी। म्यूट तो नहीं है आदरणीय का माइक, आपका ये माइक म्यूट है अंबर जी। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है आदरणीय। शायद हेडफोन निकाल दें तो काम करेगा, डायरेक्ट हाँ बोले तो काम करेगा जी। इनकी आवाज नहीं आ रही थी शुरू से। हाँ तो हाँ, अब निकाल दिया उन्होंने, अब ठीक। हेडफोन आप निकाल दीजिए जी आदरणीय। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अमर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हास्य कवि हैं, आवाज आ गई तो आ गई, ना आई तो ना आई, क्या है हास्य कवि नहीं का। नहीं, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लगता। वैसे तो वो सब तरफ से ठीक है उनका मामला, लेकिन उनको अमर टेक्निकल जी प्रॉब्लम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज। आप फोन का तो वॉल्यूम कम नहीं कर रखा कहीं इन्होंने। फोन आप फोन की वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम तेज करिए। शायद आवाज नहीं आ रही है आदरणीय, हम लोगों की आवाज जा रही है आपके पास? उनके पास जा रही है, उनकी नहीं आ रही है। माइक खराब हो गया है सर का। सर माइक दूर है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ईयरफोन ये आवाज नहीं आ रही है। ये निकाल दीजिए। देखिए आदरणीय पंकज जी कह रहे हैं कि ईयरफोन निकाल दीजिए। आप ईयरफोन निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। ये अंबर जी आप ये निकाल दीजिए। ये भी निकालो। जी आवाज स्पष्ट आ रही, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अब आई आपकी आवाज आवाज आई। अब आइए, अब आइए आपकी आवाज जी जी। चलिए मैं पुनः काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। अब जी, मुझे अभिनंदन आवाज आ रही है। अभिनंदन। क्या बात है। वीरभद्र साहित्य पटल
पर उपस्थित समस्त सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मित्रों, ये मेरा अयोभाग्य है कि मुझे आदरणीय बेजार साहब के इस सुंदर काव्य पाठ, सुंदर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर काव्य पाठ का सुअवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, मैं कुछ पंक्तियों से अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं कि कहते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखते हो अपनी कलम से, कहते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखते हो अपनी कलम से, और एक राज बताऊं मैं, लिखता नहीं मैं अपनी कलम से। एक राज बताऊं मैं, लिखता नहीं मैं अपनी कलम से, और हर रात हवा का एक झोंका आता है उनकी जुल्फों से, और अल्फाज कुछ उतर आते हैं कागज पे, अल्फाज उतर आते हैं कुछ कागज पे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मित्रों, मैं अपनी बात को इस ढंग से कहता हूं, चूंकि व्यंग्य का कवि हूं, कि जुबा पर कांटे हैं, जुबा पर, आदरणीय बेजार साहब के जुबा पर कांटे हैं, आंसुओं की नदी में जिंदगी को नहलाते हैं, और हमारा कलेजा तो देखो, खुद रोकर भी लोगों को हंसाते हैं, खुद रोकर भी लोगों को हंसाते हैं। वाह, क्या बात। शानदार, शानदार, शानदार। और मित्रों, एक कभी कभी क्या होता है, आदमी भाई साहब आदरणीय ज्ञान भी लगाता है साहब, बुद्धि भी लगाता है और विवेक भी लगाता है, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता है। तब मैं अपनी बात को ढंग से कहता हूँ, सुनिएगा। एक प्रश्न लेकर आया हूँ कि ज्ञान बुद्धि व विवेक खूब ही लगाया मैंने, सोच सोच पर पड़ी बुद्धि मेरी काली थी, सोच सोच पर पड़ी बुद्धि मेरी काली थी, और सारे इतिहास शास्त्र काम नहीं आए, पर निशाना तो लगा पर बंदूक तो खाली थी। आप ही बताएं गुणीजन मुझे अब जरा, रावण विवाह क्रम घटना सवाली थी, और 10 सर वाले दूल्हा लंकापति रावण को मंदोदरी कौन सर वरमाला डाली थी, मंदोदरी कौन सर वरमाला डाली थी। और मित्रों, जैसा कि ये बड़ी विडंबना रही हम लोगों के साथ में कि पिछले कोरोना काल में हमारे साथ में पतियों की बड़ी व्यथा रही, और स्थिति यह थी कि हमें ताकीद दी गई थी कि साहब घर पर रहिए और घर पर ही रहिए। और स्थिति यह थी कि घर पर पत्नी और बाहर पुलिस। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पीड़ित पति की व्यथा देखिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कि पत्नी से जूते खाके पति जब चीख उठा, पत्नी ये बोली प्रिय बाहर न जाएंगे, और कुछ जेले हम तुम्हें, हंसते हंसाते दिन सारे कट जाएंगे, घर से जरा भी देर बाहर न जाइएगा, यदि गए बाहर तो वापस न आएंगे, और नगर निगम वाले 20 कुत्ते ले जा चुके, आप ही अकेले बच्चे कैसे छोड़ जाएंगे, आप ही अकेले बच्चे कैसे छोड़ जाएंगे। और भाई साहब, विवाह की बड़ी विपरीत परंपराएं होती हैं। सबको लगता है यार बड़ा मंगलकारी विवाह हो रहा है, बड़ा शुभकारी विवाह हो रहा है, लेकिन भाई साहब जिसका विवाह होता है उसे पता लगता है कि वो कितना मंगलकारी है और कितना शुभकारी है। यानी कि लड़का यदि सिंगल फ्रेम हो और पत्नी यदि बुलडोजर हो, तब स्थिति क्या निर्मित होती। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ, क्या बात जी। कि शुभ ये विवाह कैसा, आदरणीय बेजार साहब, कि शुभ ये विवाह कैसा, कौन कहे ऐसा वैसा, बोले सब देखो अब ये तो शुभकारी है, बोले सब देखो अब ये तो शुभकारी है, और दूल्हे राजा मोहन खड़े बोल पड़े लगता है डर मुझे बड़ा भयकारी है। क्या कि चटनी बटेगी आज पत्नी की आगे नीचे, लड़की वजन में 10 गुनी भारी है, लड़की वजन में 10 गुनी भारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, बेटी के संदर्भ में 4 पंक्तियां इस प्रकार से पढ़ता हूं कि बेटी हमारे लिए क्या भूमिका रखती है, वो हमारे हृदय के कितने करीब रहती है। जब 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि घर को सवारा कभी
द्वार को सवारा कवि, माता पिता भाई है तू बांट दिया प्यार है। घर को सवारा कवि, द्वार को सवारा कवि, माता पिता भाई है तू बांट दिया प्यार है। और ने इसने प्रेम उद्भाव लिए सदा, बेटियों ने दिया फिर घर को सवार है। ये सावन के झूले कभी, दिवाली रंगोली कभी, चाहूं और रच बस बेटी मनोहार है। और अलग अलग रही बेटी कहाँ घर से, बेटी रही घर की दरो दीवार है। बेटी रही घर की दरो दीवार है, बेटी रही घर की दरो दीवार है। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक रचना पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभिनंदन। अक्सर ये समस्या रहती है कवियों के साथ में कि पत्नी की शिकायत रहती है कुछ ना कुछ, और घरेलू समस्या रहती है, तो कभी कभी क्या होता है गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है। तब मैं एक रचना पढ़ता हूँ, रचना का शीर्षक है गृह युद्ध। आदरणीय, बहुत स्वागत है। कि पत्नी रानी बोल रही है, मन के द्वारे खोल रही है, कितनी कविता तुम हो लिखते, कितनी कविता तुम हो पढ़ते, पारिश्रमिक के दाम न बढ़ते, राशन घर का खाली है, फिर भी टाला टाली है, महंगाई की मार है, कल फिर एक त्योहार है, कि दूध नहीं है मुन्ना देखो सुबक रहा है, दिल भी मेरा धड़क रहा है, रोज तुम्हारा एक बहाना, सम्मेलन में तुमको जाना, घर का आंगन रीता रीता, तुमको प्यारी कविता कविता, कविता मेरी सोच है, संग आपके गोत है। तो आज तो होगा एक सम्मेलन, हाथ में होगा मेरे बेलन। बेलन देखिए किस बात का, कि हाथ में होगा मेरे बेलन, प्रतिशोधों की आग लिए, मौसम के ये फाग लिए, नया रंग और राग लिए, नया रंग में भर दूंगी, वीर रस में कर दूंगी। तो वीर रस का कभी नहीं हूँ, उठा पटक में अभी नहीं हूँ, धीरे धीरे तुम तो बोलो, पानी सा ना तुम तो खोलो, आज पड़ोसी सुन लेंगे, नई कहानी भूल लेंगे। तो उठा पटक फिर झटकम जुटके, गृह युद्ध में अंबुज अटके, आज पड़ोसी फिर तो बोले, आज तो भैया बम बम बोले, मतलब पिट गया कि आज पड़ोसी फिर तो बोले, आज तो भैया बम बम बोले। कविता मविता लिखता है, सूरत से ही दिखता है, निपटारा अब करवाओ, पुलिस मुलिस जी बुलवाओ, इंस्पेक्टर जी तब तो आए, देख के भैया वो मुस्काए, कि जान पे आफत आई है, आप पे आफत आई है, गहरी चोटें खाई है, धारा मारा लगवाऊं, केस वेस में चलवाऊं। तो अपन सोचते हैं भैया घर का मामला है, घर में ही निपट जाए तो अच्छा है। तो जाओ भैया बात गई, ऐसी कोई बात नहीं, मामला अब तो ठंडा है, मैडम का ही झंडा है, मैडम का ही झंडा है। मैं भी फिर बोल उठा, मन का अंतर खोल उठा, तुम तो हो मेरी ही कविता, तेरी बातें मेरी कविता, तेरी सांसें मेरी कविता, शब्द शब्द में रंग तुम्हारा, छंद छंद में तुम्हें उतारा, बच्चों की मुस्काने अपनी, जीवन अपनी धारा सजनी, मंचों मंचों घूम रहा हूँ, अपनी कलम को चूम रहा हूँ, और अपने घर के हाथ रस को ढूंढ रहा हूँ, अपने घर के हाथ रस को। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात, वाह मुझे, शानदार क्या शानदार, बात, बहुत सुंदर। और आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हास्य रस की दी, व्यंग की दी, और इससे मन थोड़ी देर के लिए उन्हीं घटनाओं में जाकर के चला गया, उन्हीं परिस्थितियों में हम लोगों के आंखों के सामने तैरने लगे। तो मैं आपकी इतनी खूबसूरत रचनाओं को, मैं भी एक हास्य की रचना से ही मैं इसका जो है अभिनंदन करना चाहूंगी। खुद को किसी शायर की है, खुद को उजला दिन कहते हैं, खुद को उजला दिन कहते हैं और रतियां पीकर बैठे हैं, खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, भीतर से ये खारे हैं, भीतर से ये खारे हैं, बत्तियां मीठी मीठी हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, भीतर से ये खारे हैं, बत्तियां मीठी मीठी हैं, ये वो समंदर हैं जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं,
ये समुंदर है, जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। और इसके पश्चात आज के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी को परिचय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं एक किसी परिवार के वट वृक्ष के समान होते हैं। उनकी छत्र छाया में हम सभी लोग पलते हैं और अपने किसी भी कार्यक्रम को किसी फलीभूत करते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। तो ऐसे ही हमारे आज ये वट वृक्ष के रूप में हैं, तो हम सभी इनकी छत्र छाया में इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये ऊंचाइयों तक जा रहा है। तो हमारी इस अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और अपने अध्यक्ष जी को मैं कुछ अपनी पंक्तियों से, हालांकि आपके के जैसे आपके उसके लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई छुपकर बदलता है, कोई छुपकर बदलता है, कोई कहकर बदलता है, कोई छुपकर बदलता है, कोई कहकर बदलता है। बदलने को तो दुनिया में बदलते हैं सभी, लेकिन बदलने को तो दुनिया में बदलते हैं सभी, लेकिन तजुर्बा है जिसे वह शख्स कुछ बेहतर बदलता है। तजुर्बा है जिसे वह शख्स कुछ बेहतर बदलता है। आइए आदरणीय, आपको बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, आदरणीय मंच को नमन, और हमारे जो मंच के आधार स्तंभ में आदरणीय बेजार साहब को सादर प्रणाम करता हूं, और अपनी बहन वीरभद्रा जी को, इन्हें और सभी विराजमान साथियों को मेरा नमन प्रणाम। और मंच के बाहर जितने हमारे साथी मौजूद हैं जो हमें निरंतर उत्साहवर्धन हमारा कर रहे हैं, उन सबके प्रति भी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम सब लोग कि उन्होंने इतना सुंदर हमें उत्साहवर्धन किया कि एक से एक बढ़िया छंद, कविताएं, मुक्तक, गजल निकली और कार्यक्रम इतना उमंग और उल्लास भरा हुआ। और जहां तक कार्यक्रम की बात है तो कार्यक्रम तो इस अपने अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का जो हमेशा ही शानदार होता है। और आज जो शुरुआत करी हमारी बहन नीलिमा जी ने, माता सरस्वती का जो आवाहन किया, बहुत सुंदर आवाहन किया, और वहीं से आगाज इतना शानदार था कि लगा कि बस मंच में माँ साक्षात आ गई हैं और आशीर्वाद मिला और कार्यक्रम शुरू हुआ। और फिर उसके बाद हमारी संस्थापिका जो मंच की हैं वीरभद्रा जी, उन्होंने जो शानदार अपनी पंक्तियां पढ़ी और मंच को गरिमा प्रदान की, मजबूती प्रदान की, और एक शुरुआत शानदार हुई। जैसे वो कहते हैं ना क्रिकेट में कि शुरुआत ओपनिंग बढ़िया हो जाए फिर पूरा बढ़िया हो जाता है लास्ट तक। उसके बाद जो है नीलिमा जी ने और बड़ी शानदार गजल मुक्तक पढ़ी और बड़े संदेशप्रद थे इनके। दूर दिल से दिल के रिश्ते वाली बात थी, और खुद को खोकर क्या मिला सोचा नहीं। ये ऐसी थी चीजें जो बिल्कुल दिल को छू गई। ये लगा कि बिल्कुल दिल को छू गई। मोहब्बत का सिलसिला रखना चाहिए, ये ऐसी गजल थी जो बिल्कुल दिल को छू गई। और कहीं ना कहीं इसमें सबने ये देखा कि जैसे हमारे सामने ही घटनाक्रम चल रहा है, तो इतनी बिल्कुल छू गई दिल को। और बेजार साहब का तो कहने क्या भाई, वो तो अपने आप में बहुत खूब हैं, और जब कुछ भी उनके पिटारे से जब भी कुछ निकलता है, हमने देखा हमेशा शानदार और बेहतरीन निकलता है। और बेजार साहब ने जो जादूगर वाली बात कही और कठपुतली वाली बात कही, तो बिल्कुल आज की व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती थी कि अपने आप में बेजार साहब शब्दों के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह गए जो मुझे लगता कोई आम व्यक्ति नहीं कह सकता। और दोस्त बहुत हैं, अब दुश्मन बनाना चाहिए। ये बेजार साहब की ही सकारात्मक सोच है कि दुश्मन हो तो ज्यादा अच्छी प्रगति कर सकते हैं। और बड़े महापुरुष कह भी गए, निंदक नीरे राखिए। तो बेजार साहब ने, मैं तो इनकी सकारात्मक सोच को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने दुश्मन बनाने की भी बात कबूल की, और वो भी इतनी पॉजिटिव सोच के साथ, इतनी सकारात्मक सोच के साथ। तो भाई बेजार साहब के क्या कहने।
और हमारी जो संचालिका महोदया मंजू जी, तो इनके तो हमने जो सुने छंद, तो हमें तो वो फूलबाग और मोती झील और ग्रीन पार्क यही नजर आ गए, क्योंकि कानपुर की है। और मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, कानपुर में पढ़ा हूँ डीएवी कॉलेज में। अच्छा, तो अच्छा। मुझे वो कानपुर के सारे दृश्य याद आ गए। और जो इन्होंने जिस तरह पढ़ा, मौन अदर है मौन है धड़कन, बहुत शानदार लगी मुझे कि मौन ही बहुत बड़ी चीज है। कई बार मौन ऐसी चीज होती है जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कह जाता है जी। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो मौन वो वाली बात है कि मौन वाली बात जो इन्होंने कही, मेरा रुक जाना तुम्हारा मनाना। और जो मंजर की बात कही, पुराने मंजर, तो मंजर तो हमें वही फूलबाग और मोती झील और ये नजर आए। सबसे बड़ी बात थी इनका तरन्नुम में जो इन्होंने कहा, यद्यपि उन्होंने माना कि गजल नई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नई चीज हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल जी, तरोताजा थी, तो उसका तो मजा ही अलग है। तो जी। बहुत बहुत आभार मंजू जी को कि बहुत शानदार उन्होंने संचालन किया और बहुत शानदार उसके बाद में तरुण में मुक्ता, गजल ये सब पेश किए। और हमारे अम्बुज साहब हैं, तो अम्बुज साहब ने तो भैया वो कहते हैं कि जितने भी निशाने साधे, शानदार निशाने थे, सारे निशाने शानदार थे। और रावण और मंदोदरी वाली बात तो मुझे लगता कभी किसी व्यंग्यकार ने सोची भी नहीं होगी कि किस गले में माला डाली होगी। ये तो पहली एक नई चीज दिमाग में आई। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल एकदम तरोताजा नई बात थी जो हमने कभी नहीं सुनी, तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। और पत्नी और पुलिस की समानता, तो बस मैं थोड़ा बहुत अच्छा है इन्होंने कहा, बस थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित हूं। अभी ये थोड़ी देर बाद घर जाएंगे, कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, धर्मपत्नी सुन रही होंगी, तो थोड़ी वो वाली दिक्कत है, और तो नहीं है कोई। और जी, फिर उसके बाद इन्होंने जो है जो बेटी पर पंक्तियां कही, देखो इतने इन्होंने सब हास्य व्यंग में कही, और इनके अंदर वो निर्मल दिल दिखाओ बेटी वाली जो बात कही, वो तो बिल्कुल अद्भुत। और मैं समझता हूँ इतनी हंसी मजाक के पीछे इतना सुंदर दिल भी है पिता का कि वो बेटी के लिए इतनी अच्छी बात कह सकते हैं। तो मंच के बाहर और मंच के अंदर कार्यक्रम बड़ा धुआंधार, जोर, एक से बढ़कर एक नगीने जो है हमारे बेजार साहब ने और आदरणीय वीरभद्रा जी ने जो है इकट्ठे किए और शानदार मंच जमा। और जो मंजू जी ने जो बेहतर की बात कही, तो बेहतर पर ही मैं कुछ सुनाने वाला हूँ। जी, आदरणीय, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ, क्षमा चाहूंगी कि आखिरी में बिल्कुल हमारे समापन के समय में काफी लोग और जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत विद्वत जन जुड़ गए हैं। मैं उन सभी लोगों का मैं एक बार अभिनंदन कर लूं, मैं उन सभी लोगों का। हमारे साथ जी, हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार जी, उत्साहवर्धक तो वही है, ऊर्जा वहीं से मिल रही है। बिल्कुल। बहुत और प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी, प्रदीप साहब बेदर जी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हुए हैं, और उनका मैं हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए मनोज कुमार जी, योगेश कुमार जी आदरणीय, और विजेता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और खगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रारंभ से ही हमारे साथ जुड़े हैं अजीत सिंह जी, इन्होंने बहुत ही आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अजीत सिंह जी ने। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और सैयद इकबाल खुशनुमा जी भी जुड़े शुरू से। प्रदीप जी भी बहुत प्रारंभ से ही जुड़े हैं, इन्होंने इतनी सुंदर, और हमारे साथ सबसे प्रारंभ से लेकर के और अभी तक जो जुड़े हैं पंकज कुमार खरे जी जुड़े हैं, और बात में हमारा जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनका मार्गदर्शन मुझे समय पर मिलता रहता है। और बहुत बहुत आभार हृदय से व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अजीत जी जुड़े हुए प्रारंभ से, बहुत बहुत आपका हृदय से नमन जी।
स्नेह मिल रहा है अजीत जी का लगातार, और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो हम आभारी हैं हम सब लोग। मैं सभी जो हमारे साथ विद्वजन पटल के उस पार जुड़े हुए हैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूँ, और उनका कहती हूँ कि बिना उनके हमारा ये काव्य गोष्ठी या कोई भी कार्यक्रम अधूरा होता है, कि हम दो एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक इधर और उधर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उनके लिए मैं अपने इन विद्वत जनों के लिए भी एक जो है कुछ दो पंक्तियां मैं दे रही हूँ। कि शिखर तक का सफर जग में आसान नहीं होता है, किया हो प्राप्त मेहनत से उसी पर मान होता है। अपनी शीतलता और गंभीरता दृढ़ इरादों से समन्वय कर सके जो आगे बढ़ता है, उसी का सम्मान होता है, उसी का सम्मान होता है, उसी का सम्मान होता है। और सभी सम्मानित साहित्यकार उधर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुनाते बहुत लोग, सुनने का मादा भी होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत जी। तो जी आदरणीय क्षमा मैं चाहती हूँ, अब आप अपना जो है अपने काव्य पाठ। मैं अपने जो हमारे माननीय आदरणीय जो विद्वत साथी जुड़े हैं पटल के बाहर से, उनके प्रति मैं भी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम लाखों ही आभार लिए अपने मन को है समझाते, हम लाखों ही आभार लिए अपने मन को है समझाते, कहना चाहें बहुत कुछ, कुछ भी ना तुमसे कह पाते, कुछ भी ना तुमसे कह। बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जो आदरणीय मंजू जी ने बेहतरी की बात करी थी, तो बेहतर से ही शुरू करता हूं। जो पंक्तियां हैं उनके जो है शीर्षक है, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। क्यों अपना देश गुलाम हुआ, क्यों मुल्क में कत्ले आम हुआ, क्यों यश वैभव नीलाम हुआ, क्यों शिक्षा में नाकाम हुआ, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। वाह, क्यों भगत की फांसी रुकी नहीं, शुक्रिया, क्यों भगत की फांसी रुकी नहीं, क्यों झांसी की रानी बची नहीं, क्यों भगत की फांसी रुकी नहीं, गहरी बात आपने कही, झांसी की रानी बची नहीं, क्यों बोस की कहानी छपी नहीं, क्यों बोस की कहानी छपी नहीं, क्यों पटेल को कुर्सी मिली नहीं, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। ये एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की वार्ता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी से कह रहा है, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो वो जवाब दे रहे हैं कि बेहतर है पूछा न करो। क्यों गरीब आज भी पीछे है, क्यों गरीब आज भी पीछे है, क्यों हाथ से रिक्शा खींचे है। कोलकाता में हम लोगों ने देखा कि हाथ से रिक्शा शायद अब भी खींचे जाते हो, कुछ साल तक तो खींचे जाते थे। क्यों गरीब आज भी पीछे है, क्यों हाथ से रिक्शा खींचे है, क्यों पसीने की कीमत नीचे है, क्यों दुनिया आंखें नीचे है, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। वो सोने के खजाने कहाँ गए, वो सोने, क्यों भारत को सोने की लिया कहा गया, तमाम लोग आए लूट ले गए, तो उसके बारे में है, उसमें कुछ बाहर के भी थे कुछ अंदर के भी थे। वो सोने के खजाने कहाँ गए, वो कौन सयाने दबा गए, वो कौन बहाने पचा गए, वो कौन ठिकाने दफा भये, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। क्यों युवाओं के हाथ, शुक्रिया, क्यों युवाओं के हाथ खाली हैं, क्यों युवाओं के हाथ खाली हैं, क्यों गरीब की छोटी थाली है, क्यों जाति आज भी गाली है, क्यों जाति आज भी गाली है, क्यों पैसा ही बलशाली है, क्यों पैसा ही बलशाली है, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। क्यों समानता के सपने चूर हुए, शुक्रिया, क्यों समानता के सपने चूर हुए, क्यों भाई भाई से दूर हुए, क्यों समानता के सपने चूर हुए, क्यों भाई भाई से दूर हुए, क्यों भेदभाव नासूर हुए, क्यों धर्म के किस्से मशहूर हुए, बेहतर है पूछा न करो, बेहतर है पूछा न करो। अंतिम पंक्तियां हैं साथियों, सच कड़वा है कह ना पाऊंगा,
सच कड़वा है कह ना पाऊंगा, कह दिया तो दोषी कहलाऊंगा। सच कड़वा है कह ना पाऊंगा, कह दिया तो दोषी कहलाऊंगा। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि हम तो उजालों की तरफ देखते हैं, आगे को देख रहे हैं, अतीत को नहीं देख रहे। जो बीत गया उसे जाने दो, आ रहा उजाला आने दो। जो बीत गया उसे जाने दो, आ रहा उजाला आने दो। कब क्यों कैसे कहां, बेहतर है पूछा ना करो, बेहतर है पूछा ना करो। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। जी और इसी के पश्चात आपकी इतनी सुंदर रचना को हमारे आदरणीय पंकज कुमार खरे लेस जी अपनी एक पंक्ति से मिला रहे हैं। क्यों पसीने की कीमत नीचे है, क्यों पसीने की कीमत नीचे है। और उन्होंने एक लाइन और लिखी है कि, और भी उन्होंने बहुत सुंदर, की कीमत नीचे है, क्यों दुनिया क्यों पैसा ही बलशाली है, क्यों पैसा ही बलशाली है, इन्होंने जो लिखी है। और बहुत सुंदर उन्होंने जो मिला तो आभार व्यक्त करता हूं उनका, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने पसंद किया रचना को, हमारे लिए और आपका विषय है। बहुत सुंदर गोष्ठी हमारी रही। और हमारे साथ जुड़े हैं राधेश्याम राठौर जी। और चूंकि अब समापन का समय हो रहा है, तो मैं अपनी 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम को समापन का की इजाजत चाहूंगी कि मिलकर आज हम सबने ये महफिल खूब सजाई है, कि मिलकर आज हम सबने ये महफिल खूब सजाई है। फिजा में हर तरफ देखो बड़ी मस्ती सी छाई है, कि हमें सुनने सुनाने आए हैं आप सब हमारे साथी, हमें सुनने सुनाने आए आप सब हमारे साथी हैं। आपके बिन कहाँ रौनक किसी महफिल में आई है, आपके बिन कहाँ किसी महफिल में रौनक आई है। और सभी से जी हमारी संस्थापिका महोदय कुछ कहना चाहती हैं, या हमारे जी और कोई भाई बंधु जी कहना चाहते हैं तो कहें, और इसके बाद ही हम लोग विदाई लें जी। वरना शुभ रात्रि सभी को। बहुत आभार आदरणीय, आप सभी का पुनः दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने अपनी कीमती समय दिए, हमारे साथ अभी भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये कार्यक्रम सजाने का श्रेय हमारे आदरणीय बेजार सर के श्री चरणों में जाता है। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे, निवेदन स्वीकार करते रहे, उसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राधे राधे।